हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वाईएसएस पॉइंट। आज के सेशन हम लोग बात करने वाले हैं जो टॉपिक्स का नाम है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछने की चांसेस होती हैं, हर बार पूछा भी जाता है। ठीक है, जो हम लोग का टॉपिक्स है ह्यूमन स्केलेटन। सबसे पहले समझ लेते हैं ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स क्या होता है? मानव होता है। ह्यूमन मीन्स मतलब मानव होता है। और स्केलेटन मीन्स क्या होता है? स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। ह्यूमन मीन्स मानव होता है, स्केलेटन मीन्स कंकाल होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंकाल किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे कि कंकाल किसे कहते हैं। ह्यूमन मीन्स तो आप लोग समझते हैं कि मानव मीन्स आदमी को ही बोलते हैं मानव। और स्केलेटन किसे कहते हैं? जो पहले बार इस वर्ड को समझेंगे या सुन रहे होंगे वो नहीं समझते होंगे स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। और फिर हम समझेंगे कि कंकाल किसे कहते हैं। शायद आपको पता होगा कि हम लोग का शरीर भी एक कंकाल है। ठीक है, शरीर कंकाल है। कंकाल की वजह से मतलब आर्गनों के जुड़ने से कंकाल बनता है। यानी बोले कंकाल का डिफिनीशन तो हड्डियों के समूह को, ठीक है, हड्डियों के समूह को कंकाल या स्केलेटन बोलते हैं। हड्डियों के समूह को कंकाल या स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए कंकाल का फिगर का, चचा का देखिए, चचा कंकाल। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं जो कंकाल है। सबसे पहले जानिए हम लोग के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। हम आगे चल के मानो ह्यूमन स्केलेटन में हम आपको बताएंगे कि 206 हड्डियां कहाँ कहाँ होती है और कैसे जुड़ी होती हैं। और फिर एक ठो वीडियो बनेगा जो ज्वाइंट से मतलब जो संधि होती है, जोड़ होती है, हम लोग के शरीर में कुल कितनी जोड़ें होती हैं, किस प्रकार के कौन सा जोड़ होता है, वो हम बताएंगे। एक ठो अगले वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देख ले जो 206 हड्डियां होती हैं टोटल, हम लोग आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। जो 206 हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, कैसे जुड़ी होती हैं और कहाँ पे कितनी हड्डियां लगी होती हैं। और हड्डियों के समूह को ही कंकाल कहते हैं। देखिए जैसे ह्यूमन स्केलेटन है चचा का, ठीक है, मानव कंकाल। यहां देख लिए सबसे पहले समझेंगे कि कंकाल दो प्रकार का होता है। कंकाल दो प्रकार का होता है। कंकाल होता है कंकाल दो प्रकार का होता है। पहला होता है एंडोस्केलेटन। दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। सबसे पहले इसके नाम से स्पष्ट एंडो मीन्स क्या होता है? एंडो। स्केलेटन तो बता ही दिए हैं। स्केलेटन मीन्स क्या होता है? स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। ठीक है, स्केलेटन मीन्स कंकाल होता है। और एक्सो मीन्स क्या होता है और एंडो मीन्स क्या होता है? एंडो मीन्स हम बता दे रहे हैं। एंडो मीन्स क्या होता है? आप लोग सुने होंगे। एंडो मीन्स क्या होता है? अंदर होता है। और एक्सो मीन्स क्या होता है? बाहर होता है। एंडो मीन्स अंदर होता है और एक्सो मीन्स बाहर होता है। इसमें हम लोग समझेंगे कि एंडो यानी ह्यूमन में अंदर कंकाल और बाहर कंकाल का क्या मतलब है। आप लोग काफी जीव जंतु धरतियों पे देखे होंगे। चींटी का कंकाल क्या होता है, कछुए का कंकाल क्या होता है, एक काकरोच होते हैं इनकी कंकाल क्या होती है, सुगा होता है, टिड्डा होते हैं, चींटियां होते हैं, इनकी कंकाल क्या अंदर होती है बाहर होती है। हम लोग के मानव है, हम लोग का कंकाल क्या अंदर है कि बाहर है। उसी के आधार पर दो प्रकार के कंकाल होते हैं। एक होता है इंडो, एक होता है एक्सो। ठीक है, एक्सो मीन्स होता है आपका बाहर की ओर। एक्सो मीन्स क्या होता है? बाहर कंकाल। ठीक है, और एंडो मीन्स क्या होता है? अंदर। एंडो मीन्स अंदर होता है, एक्सो मीन्स बाहर होता है। यानी अंदर कंकाल और बाहर कंकाल के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग इंडो कंकाल किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा कंकाल जिस जीव में होता है, ऐसा कंकाल जिस जीव में होता है उसमें अंदर की ओर होता है। ऐसा कंकाल जिस जीव में होता है उसमें कंकाल क्या होता है? अंदर की ओर होता है। तो इस प्रकार की कंकाल को एंडोस्केलेटन कहते हैं। ऐसा जीव जिसमें कंकाल होता है, अंदर की ओर कंकाल होता है, उसे क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन बोलते हैं। उससे ही एंडोस्केलेटन बोलते हैं, अंतर कंकाल बोलते हैं। जैसे मानव हो गए, जैसे हम लोग आदमी मानव, हम लोग का भी क्या होता है? कंकाल अंदर होता है। पहले क्या होता है? पहले लेयर में त्वचा होता है, स्किन होता है, फिर होता है मांस होता है। ठीक है, उसके बाद स्केलेटन होता है, कंकाल होता है।
ठीक है। हम लोग जैसे मानव हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, कुत्ता हो गए, बकरी हो गए, मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गए, पक्षी हो गए कुछ, ठीक है, इत्यादि जो भैंस वैसा, ये सब अंतः कंकाल वाले होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल वैसे ही समझ लीजिए, ऐसा जीव जिसमें कंकाल बाहर की ओर हो उसे क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल बोलते हैं, या एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है, उसे ही बाह्य कंकाल बोलते हैं। सबसे पहले एक्सोस्केलेटन का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जो पहला है मोलस्का हो गया, मोलस्का हो गया, डोंगा हो गया, कौड़ी हो गया, चाहे बिच्छू हो गया, सीप हो गया, शंख हो गया, ये सब क्या है, इन लोग का कंकाल क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है, इन लोग का कंकाल बाहर की तरफ होता है। हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को 2 भागों में बांटा गया था। ह्यूमन मीन्स मानव होता है, स्केलेटन मीन्स क्या होता है, कंकाल होता है। कंकाल किसे कहते हैं, हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। और कंकाल कितने प्रकार का होता है, कंकाल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सो और दूसरा होता है एंडो। एंडो को हम लोग समझ लेते हैं, जिनका कंकाल अंदर की ओर होता है उन्हें एंडो स्केलेटन बोलते हैं। जैसे मानव हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, गाय हो गए, सब क्या होते हैं, एंडो स्केलेटन में आ गए। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक्सो स्केलेटन। एक्सो मीन्स क्या होता है, अंदर, ठीक है, एक्सो मीन्स क्या होता है, बाहर। जैसे मोलास्का हो गया, टिड्डी हो गया, चींटी हो गया, और चाहे कौड़ी हो गया। कौड़ी एक प्रकार की होती है, कौड़ी रुपये के रूप में लोग पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नहीं होता है। वो कौड़ियाँ होती हैं। जो सीप उप हो गया, ये सब नदी नाले या नहीं नदियों में पाया जाता है। एक प्रकार के जीव होते हैं जो बाहर इनके तरफ तो वैसा होता है, बाहर की तरफ इन लोग का कंकाल होता है, अंदर इन लोग का जीव होता है। और फिर ये जब मर जाते हैं तो वही कौड़ी के रूप में कहा जाता है, ठीक है। कौड़ी हो गए, बिच्छू हो गए, मक्खी हो गए, चाहे मच्छर हो गए, ये भी हो गया, ठीक है, सूगा हो गया, सब हो क्या है एक्सोस्केलेटन वाले हो। और एंडोस्केलेटन हम लोग देख ही लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंकाल हड्डियों का बना होता है, तो हम लोग पढ़ लिया कंकाल। और एक कमजोर हड्डियों का बना होता है, कंकाल हड्डियों का बना होता है, और कंकाल एक कमजोर हड्डियों का बना होता है। जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां भी 2 प्रकार की होती हैं। एक हड्डी होता है बोन, जिसे जो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो हड्डियां होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक ठो होता है कार्टिलेज होता है। हड्डियां दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हड्डियां 2 प्रकार की होती है। पहला होता है क्या होता है, पहला होता है वो होता है बोन होता है, दूसरा होता है कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मीन्स क्या होता है, उपास्थि होता है। जो उपास्थि होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो उपास्थि होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो हड्डी होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट जो हड्डियां होती हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो कार्टिलेज होता है उसमें कार्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। हड्डियां 2 प्रकार की होती हैं। हड्डियां 2 प्रकार की होती है। पहला होता है हड्डी। मानव में हड्डियां 2 प्रकार की होती है। पहला होता है हड्डी यानी बोन, और दूसरा क्या होता है, बोन मैरो, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मीन्स क्या होता है, बोन मीन्स अस्थि होता है, और कार्टिलेज मीन्स क्या होता है, उपास्थि होता है, उपास्थि। ठीक है, कार्टिलेज मीन्स उपास्थि होता है और बोन मीन्स अस्थि होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अस्थि तो हम लोग समझिए लिए। अस्थि क्या होता है, अस्थि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसमें ऑक्सीन प्रोटीन पाया जाता है। जो उपास्थि होता है, उपास्थि हड्डी से थोड़ा कमजोर होता है। जैसे पदवी में होती है ना, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेम टू सेम उसी होती है। जैसे अस्थि होती है वो क्या होती है, कॉस्टली होती है, मजबूत होती है। लेकिन उपास्थि होती है थोड़ा कम मजबूत होती है, ठीक है। जैसे देखिए जो अस्थि होती है, अस्थि इसमें कैल्शियम, एक अस्थि जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ये जो उपास्थि होती है, उपास्थि ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, लेकिन इसमें कार्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं मानव हड्डियों के समूह में कंकाल को 2 प्रकार से बांटा गया। मानव हड्डियों के समूह के हिसाब से, हड्डियों के समूह के हिसाब से कंकाल को 2 भागों में बांटा गया। हड्डियों के समूह के हिसाब से कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पेंडिकुलर,
पहला है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, और दूसरा है एक्सियल। एक्सियल, एक्सियल मीन्स क्या होता है? एक्सियल मीन्स होता है अच्छी, एक्सियल मीन्स अच्छी होता है, एक्सिस मीन्स अक्ष होता है और एक्सियल मीन्स अच्छी होता है, ठीक है। एक्सियल मीन्स अच्छी हो गया। और क्या होता है? अपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? उपांगी होता है। अपेंडिकुलर मीन्स उपांगी होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सियल क्या होता है और अपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सियल क्या होता है और अपेंडिकुलर क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि अपेंडिकुलर क्या होता है। अपेंडिकुलर उपांगी हड्डियों उसे कहते हैं, यानी अपेंडिकुलर उसे कहा जाता है, ठीक है, जो चलने फिरने का काम करता है। अपेंडिकुलर उसे कहा जाता है जो चलने फिरने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इसकी संख्या हम लोग के शरीर में 126 होती है, 126 होती है। हम लोग सब देखेंगे 126 हड्डियां कहाँ होती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? अपेंडिकुलर कहलाती हैं। और ठीक उसी प्रकार एक्सियल होता है। एक्सियल मीन्स क्या होता है? अच्छी होता है। एक्सियल हड्डी उसे कहते हैं, एक्सियल हड्डी उसे कहते हैं जो शरीर के बीचों बीच में होती है, शरीर के बीचों बीच में होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? एक्सियल कहते हैं, अक्षीय हड्डी कहते हैं, ठीक है। टोटल एक्सियल हड्डियों की संख्या 80 होती है, ठीक है। नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।